आप एक रिलेशनशिप के अंदर हैं और बार बार कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली करते हैं बार बार एक ही बहुत बड़ी गलती, और आपका पार्टनर आपको उसी गलती की वजह से आपको इग्नोर करता रहता है, और आप अपने पार्टनर की याद में, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की याद में तड़पते रहते हो, रोते रहते हो और सोचते रहते हो कि आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया, आपने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए, उसके बाद भी आपका पार्टनर आपको इग्नोर आखिर कर क्यों रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम वो कौन सी गलती है जिसको आप बार बार करते हो और जिसकी वजह से आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको कर रहा है इग्नोर। चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को कर लो सबसे पहले सब्सक्राइब और वीडियो को अभी लाइक कर लो। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले लाइक कर दो। गलती की अगर मैं बात करूँ तो वो है कि आप ना अपनी तरफ से बार बार आप ही झुक रहे हो। कोई भी बात होती है आप झुकते हो, उसको कभी मौका नहीं देते हो कि वो कभी सॉरी फील करे। आप ही अपनी वैल्यू को बार बार इस तरह से झुक झुक कर एवरी टाइम आप ये शो ऑफ करना चाहते हो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से, मैं अपने बॉयफ्रेंड से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, और आपको डर रहता है कि कहीं ना कहीं अगर मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मैं अपनी तरफ से नहीं झुका, तो कहीं आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर ना चला जाए। इसके लिए आप इतने एफर्ट्स लगा देते हो, इतने एफर्ट्स लगा देते हो, बार बार आप ही झुक रहे हो, आप ही झुक रहे हो, और आपका पार्टनर आपको लेने लग जाता है फॉर ग्रांटेड। आप इतना गलती कर लेते हो अपने रिलेशनशिप के लिए, इतना गलती कर लेते हो, हालांकि आप सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो सब आपका नेगेटिव होता जाता है, नेगेटिव होता जाता है। पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, उसके माइंड में आ चुका है कि मैं इस लड़की को कितना भी यूज़ कर लूँ, मैं इस लड़के को कितना भी यूज़ कर लूँ, ये मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाने वाली, ये मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला। और वो आके बैठ जाता है आपके सिर के ऊपर और आपको ऐसा नाच नचाता है, ऐसा नाच नचाती हैं कि आपकी बच जाती है बैंड, आपकी बच जाती है सीटियाँ। कोई भी गलती हो आप उसे मना रहे हो, आप ही उसे मना रहे हो। एनी हाउ गलती आपकी है तब भी आप ही उसे मना रहे हो, गलती उसकी है तब भी आप ही उसे मना रहे हो। यहाँ तक की बात आ गई है कि वो आपको फिजिकली यूज्ड भी कर रहा है, वो आपको बुला रहा है, और अगर आप बोलते हो कि अभी नहीं, बाद में, शादी के बाद में, अभी हमारे रिलेशनशिप को टाइम ही कितना हुआ है, तो वो आपसे नाराज़ होकर फिर भी रहा नहीं जा रहा आपसे कि अरे मैं क्या करूँ, आप चले जाते हो दौड़ के। बताओ, वो आपको फिजिकली यूज भी कर रहा है, यूज कर भी लिया, उसने आपको ये होटल बुलाया, आप चली भी गई और उसने आपका यूज भी कर लिया, उसके बाद फिर आपको लात मार रहा है, तब भी मतलब हद तो इस बात की है, उसने सब कुछ कर लिया उसके बाद भी तब भी आप ही उसके पैर पकड़ रहे हो। मतलब इतना ज़्यादा आप झुक रहे हो उसके लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ये सब चल क्या रहा है। लड़की आपको यूज़ कर रहे है, वो लड़का आपको यूज़ कर रहा है, आपको होटल में बुला लिया, आपके साथ फिजिकल हो चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि सर वो तो मेरा सच्चा प्यार था। कोई प्यार व्यार नहीं है भैया, वो उसने आपको यूज़ किया है। आप बार बार जो झुक रहे हो, उसने आपको भांप लिया है, वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, और उसे पता है कि उसने आपका यूज़ कर लिया है, उसके बाद भी वो आपको लात भी मारेगा ना, तब भी आप उसके जाके पैर पकड़ोगी, अपनी तरफ से 100 बार माफ़ी मांगोगी, मिन्नतें करूँगी। इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। आप कभी शांत मन के साथ में किसी रूम में बैठे होगे, अकेले में सोचना कि आपकी तरफ से कितना एफर्ट्स लगाया जा रहा है, देखोगे कि 99.9% सिर्फ और सिर्फ आप एफर्ट्स लगा रहे हो। आपके पार्टनर की तरफ से, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरफ से कोई भी इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आप उसको बोलोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको लात मार देगा, कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मैंने तुम्हें बुलाया था, तुमने अपना कॉमन सेंस यूज़ क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें होटल बुलाया तो तुम्हें अपना खुद का माइंड यूज़ करना चाहिए था, तुम मेरी बातों में क्यों आ गए। अल्टीमेटली वो आप पर ही ब्लेम आने वाला है, और आएगा एक दिन। आप इस तरह से अपने आप को इतना मतलब गिरा लिए हो उसकी नज़र में कि उसे पता है कि आपकी वैल्यू, पता है उसकी नज़रों में एकदम ज़ीरो है। उसे पता है कि हाँ, एक बार इसको बोल दूंगा, बेशक गलती उसकी है, लेकिन तब भी वो चौड़ा होके आएगा। आप 100 बार बुलाते रहो उसे, वो नहीं आएगा। वो आपको एक बार बुला रही है, आप दौड़ के भागे चले जा रहे हो। गलत है ये। हर बार आप ही क्यों झुक रहे हो? अरे गलती सबसे होती है, उसकी गलती है तब तो आप रुक जाओ, अपने आप को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। लेकिन नहीं, आपसे होता ही नहीं है। सर हम इतना प्यार करते हैं उससे कि उसके लिए जान भी न्यौछावर है। अब बताओ कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं होता है।
हर बार आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हो, वो जब भी नाराज़ होता है, जब भी नाराज़ होती है, आप मनाने पहुंच जाते हो। इसी वजह से वो आपको फॉर ग्रांटेड ले चुका है और आपको बिल्कुल कहीं का नहीं समझ रहा है। वैल्यू आपकी ज़ीरो है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। उसे पता है कि इस लड़की की, इस लड़के की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इसको जितना मर्जी बुला लो, जितना मर्जी यूज़ कर लो, डांट दो, वो खुद गलती कर लेगा, वो खुद गलती कर देगा। उसे पता है कि हर बार की तरह सॉरी सिर्फ और सिर्फ आप ही तो बोलोगे, और कौन बोलेगा। अभी तक यही करते हुए आए हो आप। तो इतने सारे एफर्ट्स लगा रहे हो तो भाई साहब, और आपको दिख भी रहा है, आप खुद डरे हुए हो कि यार अगर मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाए, मैंने नहीं ऐसा किया, मैंने उसे सॉरी नहीं बोला, तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो फिर किस चीज़ का आपका रिलेशनशिप है? क्या इतना ही ट्रस्ट है? क्या यही प्यार है? सोच के देखो। क्या सिर्फ इसीलिए पैदा किया था माँ बाप ने कि कोई एक दिन आएगा और आपको ऐसे ब्लैकमेल करेगा, आपको फिजिकली यूज़ करके छोड़ देगा, उसके बाद भी आप उसके पैरों में पड़ी रहेंगी या पड़े रहोगे? क्या है ये सब? ऐसे नहीं होता। इस तरह से आप अगर करते जाओगे, झुकते रहोगे, हमेशा झुकते रहोगे, अरे एक बार आप झुक गए, एक बार उसे भी तो झुकने का मौका दो। सर वो झुकेगा ही नहीं। अरे आप भगवान हो क्या? अपनी तरफ से खुद से सोच लिया कि आपको ही झुकना पड़ेगा। ये आपने अपनी मेंटेलिटी बना ली है और उसको आप अपने सिर पे चढ़ा के बिठा रहे हो, और कुछ नहीं है। जिसी का रिजल्ट है कि आप इतनी इग्नोरेंस झेल रहे हो कि अब आप रोने की कगार पे आ गए। छुप छुप के रोते हो, आपका काम में मन नहीं लगता, आपका ऑफिस जाने का मन नहीं करता, स्कूल कॉलेज में मन नहीं लगता, आपकी फ्रेंड्स के साथ में बात करने का मन नहीं करता। तो भाई थोड़ा सा थम जाओ, बार बार झुकना बंद करो। कब तक ऐसा चलेगा? आप जब तक झुकते रहोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मान लो 10 साल, शादी हो जाएगी तब भी आप ही झुकते रहेंगे क्या? उसकी कभी कोई गलती नहीं होगी क्या? वो आप डिज़र्व नहीं करते कि उसकी गलती है, आपके पार्टनर की गलती है, वो आपको सॉरी बोले, आपसे माफ़ी मांगे? आपका बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट उतार कर उसके कदमों में रख दिया है। क्या ऐसे काम चलेगा? ऐसे रिलेशनशिप की आपने कामना करी थी? बिल्कुल नहीं करी होगी। मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं करी होगी। सो इन सब से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप इतना कर लीजिए कि थोड़ा सा गैप दे दीजिए। आप भी तो देखो, आप नाराज़ हो गए उससे, अपनी तरफ से कॉल्स मैसेज करना बंद कर दो। इंतज़ार करो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। सच्चा प्यार होगा तो ज़रूर मैसेज करेगा, ज़रूर आपके पास आएगा, ज़रूर सोचेगा आपके बारे में। और मैसेज ही नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो फिर पता चला कि अरे 5-6 दिन हो गए उसका मैसेज नहीं आया, फिर आप गिड़गिड़ाने लग जाते हो, फिर बोलते हो कि अरे सॉरी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं करूँगा। क्या है ये सब? अगर ये सब आप कर रहे हो ना, तो फिर आप भूल जाओ बॉस कि वो आपको इग्नोर ना करे। वो करेगा और आप बने इसीलिए हो। लेकिन कहीं ना कहीं सोच के देखना, क्या सिर्फ आप इग्नोर होने के लिए बने हो? क्या आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपका सोशल स्टेटस यही है कि एक थर्ड क्लास लड़का, एक थर्ड क्लास लड़की या वट एवर आपको आए, यूज़ करे, आपको इग्नोर करे, और सॉरी भी आप ही बोल रहे हो? वाह क्या बात है। तो भाई मेरे, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा स्पेस लो। 4-5 दिन मत करो अपनी तरफ से कॉल, मत उसको मैसेज करो, सॉरी बिल्कुल मत बोलो, बार बार आप मत झुको, और उसको भी मौका दो। जब आप ऐसा करना बंद करोगे तो भाई उसको फ़र्क पड़ेगा। उसको जब फ़र्क पड़ेगा तो आपको कॉल भी करेंगे, आपको मैसेज भी करेंगे। और इतना अपने आप को मजबूत बनाओ, मेंटली स्ट्रांग बना लो, मेंटली। तब वो देखना आपके पास घुटनों के बल झुक के आएगा और सॉरी भी फील करेगा, और उसको सब समझ में आ जाएगा कि भाई मैं जिसको फॉर ग्रांटेड लेके चल रहा था, चल रही थी, वो असल में ऐसा नहीं है, वो बहुत मेंटली स्ट्रांग है। अब वो मेरे बस में नहीं है। और रिलेशनशिप ना कभी भी बराबरी से चलता है। यूँ नहीं है कि आपने उसको सिर पे बिठा लिया और आप उसके कदमों में बैठ गए, ऐसे नहीं चलता। बराबरी से चलता है, दोनों तरफ से होना चाहिए कि आप जिससे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करता है। यही होता है हेल्दी रिलेशनशिप। और अगर आप इन सब टिप्स को अपना लेंगे, बार बार झुकना बंद कर देंगे, अपनी तरफ से कॉल्स मैसेज करना बंद कर देंगे, तो देखना वो आपको इग्नोर करना भी बंद कर देंगे। अगर ये सब आपने नहीं किया तो एक ना एक दिन उसने आपको फिजिकली यूज भी कर लिया है, आपके साथ सब कुछ कर चुका है, वो आपको यूज भी कर लिया। अगर आप लड़के हो तो आपको फाइनेंशियली उस लड़की ने यूज कर लिया है, आपको बार बार आपका अच्छे वाला काट लिया है।
किसी ना किसी दिन आप पे ब्लेम लगा के आपको लात मार के वो लड़का चला जाएगा, वो लड़की चली जाएगी और आपको रोना पड़ेगा। सो आई होप मेरे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और आगे से आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। बार बार आपको झुकना नहीं है, अपनी तरफ से कॉल्स और मैसेजेस नहीं करने हैं। थोड़े टाइम के लिए 5-6 दिन का या 10 दिन का आपको उससे स्पेस ले लेना है। वो खुद आपको कॉल्स करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे सॉरी फील करेंगे और आपके प्यार की सबसे बड़ी बात है जिसके लिए आप रिलेशनशिप में आए थे, आपकी और आपके प्यार की कदर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो कर देंगे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ताकि उनके रिलेशनशिप भी अच्छे से चल सके और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नए और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वीडियो में भर भर के प्यार बरसा दो। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।